हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और एग्जाम अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। नए लोग सब्सक्राइब और पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो कल है जो कि बीपीएससी ने 2020-21 का है जो कि कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और कहाँ देख, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, नोटिस में तो दिया नहीं, क्योंकि नोटिस में आपको ये दिया हुआ है कि 11 कैंडिडेट का। तो फिर आखिर ये निकाला कहाँ से जाएगा? तो आप ये जो होम पेज है, लिखा हुआ हिस्ट्री है, नोटिस है, कॉन्टेक्ट अस है, हिंदी फॉन्ट्स है, मार्कशीट है, अप्लाई ऑनलाइन है, तो इसके नीचे में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक। ये मैं घेर देता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते कि कहाँ ये कैलेंडर दिया हुआ, कहाँ से ये चर्चा आ रही है कि कैलेंडर है जो कि कहीं फेक तो नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लिक करना है, एग्ज़ाम कैलेंडर 2020-21। यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ में डाउनलोड होगा और है जो कि इसमें दिखाई देगा। तो यही जगह है और आपको नोटिस में नहीं मिलेगा, ये उसी होम पेज के नीचे में आपको यही जगह पर क्लिक करना है। तो क्या आया था कल के नोटिस में, बताया था मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको, एक तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को, 66वीं जो मुख्य परीक्षा है, लिखित परीक्षा, वो मार्च 2021 में होगी। और इंटरव्यू जो है आपको साक्षात्कार अगस्त 2021 में होगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि उसके बाद आपको 65 का है जो कि साक्षात्कार है, जो कि अप्रैल 2021 में होगी। उसके बाद अंकेक्षक का, ऑडिटर का, वो ऑडिटर की जो परीक्षा होगी, वो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो अप्रैल 2021 में होगी। और ये सब जो है बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब परीक्षाएं होंगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 67वीं का अनुमान लगाना कठिन था कि कब आएगा, मैंने जून जुलाई रखा था, तो ये जुलाई में ही है जो कि प्रकाशित होगा आपको जुलाई 2021 में। इसके प्री एग्ज़ाम की भी लगभग मंथ बताई गई, अक्टूबर 2021, और मुख्य परीक्षा जनवरी 2022। और आपको साक्षात्कार भी है जो कि आपको बताया गया मई 2022 में। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि एक तो ऑडिटर का है और एक जो है 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आपको जुलाई के आसपास ही आएगा। अब ऐसे था कि लोग कहते थे अब तो वेबसाइट पर ही आ गया, कैलेंडर में ही आ गया। तो एक उम्मीद है कि जल्द ही है जो कि 6 से 7 महीने के अंदर है जो कि 67वीं बीपीएससी है जो कि आपके पास है जो कि विज्ञापन आ सकता है। उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी खबरों में। बिहार के 4 विभाग में मिलेगी नई नौकरियां। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए कई फैसलों में कुल 205 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक, बथानी, मनिहारी, फूलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली, त्रिवेणीगंज सब जज न्यायालय के विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों का है जो कि सृजन किया गया। गया के जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना ग्राम बहेरा के ओपी का सृजन किया गया। उसके संचालन के कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन आईटी मैनेजर के एक पद की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के नियंत्रण में पड़ने वाले बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निगमों, प्राधिकारों पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित किया गया और कुल 44 पदों का है जो कि सृजन किया गया है। तो कल जो कैबिनेट हुई थी उसमें 205 पदों के सृजन पर मुहर लगी है। और कौन कौन से पद होंगे ये कुछ दिनों के बाद ही स्पष्ट हो जाएंगे कि किन किन पदों का है जो कि सृजन हुआ है और इसकी बहाली है जो कि कब तक निकलने की उम्मीद है। उसके बाद आते हैं बिहार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है जो कि आपको 551 पदों के लिए है जो कि 24/1 को परीक्षा होगी। तो इसका है जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया है। कब दिया गया है देखते हैं। तो ये जिसकी परीक्षा कब है, 24 जनवरी को है आपको 2021 को 10 बजे से 12 बजे तक है। और ई प्रवेश है जो कि 2 जनवरी से आपको उपलब्ध रहेगा। कब से रहेगा? 2 जनवरी से उपलब्ध रहेगा। और उनकी सुविधा के लिए अगर जिनका एडमिट कार्ड नहीं रहा तो 21 और 22 तारीख को 10 बजे है जो कि आप आयोग के कार्यालय में पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो मेन है मैं उसी को बताना चाहता हूँ कि स्पेसिमेन कॉपी बहुत सारे लोग हैं जो कि
इसमें स्पेसिमेन कॉपी पर ध्यान नहीं देते हैं कि इस तरह आपका रहेगा, जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह का रहेगा। पहले ही दे दिया गया है, आप इसको ये नहीं कर सकते आयोग को कि बताया नहीं गया, तो स्पेसिमेन कॉपी दिया हुआ है। पहले जो कि प्रश्न पुस्तिका में लिखे गए हैं, जो कि अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी में करें। उसके बाद आपको यहाँ पर है, आपको रोल नंबर भरना है। उसके बाद आपको उत्तर पुस्तिका भरना है, और उसके बाद नीचे में आपको भिक्षक के इन्विलेटर हैं, साइन है, परीक्षार्थी के साइन है, और टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका स्पेसिमेन पीछे जो कि कुछ अनुदेश भी लिखा हुआ रहेगा, इसको भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ लें। और गोला है जो कि पूरी तरह रंगना है। तो आपको जिनको है जो कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी का सिपाही का लिखित परीक्षा है, वो 2 जनवरी से जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर स्थानीय स्तर पर होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं के केंद्र स्थानीय स्तर पर बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे लाखों अभ्यर्थियों को दौड़ भाग नहीं करनी होगी, उनका समय व धन बचेगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी प्रदेश के बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए, जिससे अभ्यर्थियों को पहले से 1-2 दिन पहले ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है। एक से अधिक दिनों वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी होती है। महिला अभ्यर्थियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मतलब ये जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्तर पर ही होंगे प्रतियोगिता परीक्षा। और बिहार में जिस तरह से खासकर बीपीएससी में जिस तरह से सेंटर है जो कि काफ़ी दूर दूर है, जिससे छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उम्मीद है कि आयोग और सरकार भी यहाँ भी है जो कि हो सकता है आगे फैसला ले सकती है। उसके बाद आते हैं, जीएस के सवालों ने उलझाया, हिंदी ने दी राहत। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा के पहले दिन 91.45% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 361 पदों पर है जो कि भर्ती के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा में बुधवार को समाप्त हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन के सवालों ने जहां अभ्यर्थियों को उलझा कर रखा, वहीं समान हिंदी और आलेख के प्रश्न अभ्यर्थियों को राहत। दोनों ही पेपर संतुलित और स्तरीय रहे। परीक्षा 2 पालियों में हुई थी, 9:30 बजे से 11:30 बजे और अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी। पहली पाली में समान अध्ययन की परीक्षा थी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे गए थे। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से जुड़े सवाल जो कि अभ्यर्थियों को कुछ कठिन लगे, वहीं समसामयिक मुद्दों पर आधारित सवाल हल में दिक्कत नहीं हुई। दूसरी पाली जो कि 4:30 बजे से तक है जो कि सामान्य हिंदी आलेख का है जो कि परीक्षा हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी पूछा गया सवाल। आज क्या होगा, इसका निबंध के पेपर के साथ पूरी होगी परीक्षा। फिर क्या है, 4 अन्य जिलों में भी रहेगा प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा सेंटर। तो 25 दिसंबर को होने वाली प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा पटना के साथ भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी सेंटर होगा। आयोग ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की संख्या 102 रहेगी। इसमें 58 केंद्र पटना में, जबकि 44 केंद्र पटना के बाहर होंगे। 4 शहरों में होंगे। 13,200 पदों के लिए ली जाने वाली इस परीक्षा में पीटी में 63,000 सफल, उसमें 58,000 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी है। इतनी बड़ी अभ्यर्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसको लेकर आयोग है जो कि परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। परीक्षार्थियों को बैठाने की इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि 2 अभ्यर्थियों के बीच 6 फीट की दूरी बनी रहे। परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस दौरान जिन अभ्यर्थियों का शारीरिक तापमान बढ़ा होगा, उन्हें जो कि रोकने के बजाय अलग कक्ष में बिठाने की व्यवस्था की जाएगी। 2 पालियों में होगी परीक्षा। सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। बिना मास्क के अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रवेश नहीं मिलेगा। 10 से 12:15 बजे रहेगा और 2 से 4:15 बजे तक परीक्षा होगी। 1.5 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुँचने का यह एडमिट कार्ड है जो कि अपलोड कर दिया गया है। और टोटल जो कैंडिडेट हैं इसमें ये देख सकते हैं कितने हैं, 57,925 ये जो संख्या है 5 जिला में। और तो ये चिट्ठी है जो कि जारी किया गया है, तो इसमें है जो कि 57,925 अभ्यर्थी है जो कि मुख्य परीक्षा में फॉर्म है जो कि इनका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। और 869 का तो दिया ही था कि फॉर्म नहीं भर पाए हैं।
तो अब इंटर स्तरीय में अंतिम समय में हो क्या रणनीति, तो अंतिम समय में क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा, 23 तारीख आज हो गई, और मात्र क्योंकि अभी तो है कि आपको जाना कहाँ है उसकी अगर व्यवस्था है तो आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो कि अगर आप नहीं भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं लोग। तो आप लोगों को क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन सेंटर तक पहुँचने की, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का इसके साथ बीएसएससी के साथ 27 को है, जो कि 27 दिसंबर को बीपीएससी प्री भी है, तो दोनों एग्ज़ाम देना है। तो क्योंकि दोनों एग्जाम में करेंट अफेयर्स है जो कि देखना है, तो करेंट अफेयर्स है जो कि आप बुक्स है जो कि पतली बुक्स, मोटी बुक्स रहने से आपको निकालने में भी कहीं दिक्कत होगी यात्रा या कहीं, तो आप यूज कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे उसको भी देखकर आप पढ़ सकते हो। तो अभी जो लास्ट समय में है वो आप करेंट अफेयर्स ही ज़्यादा देखें, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं जो कि आप ले भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब जाने का भी होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि आज ही तैयारी कर रहे होंगे कि मान लीजिए जिनकी रुकने की सुविधा है वो वहाँ पहुँच जाएँ सेंटर के आसपास। तो अंतिम समय में वही है, करेंट अफेयर्स पढ़ें, थोड़ी बहुत अगर हिंदी से डर लग रही है तो आप हिंदी पढ़ें, और यही दो चीज़ है। और थोड़ी बहुत अगर सूत्र जिनकी दिक्कत होती है तो मैथ के सूत्र भी देख लें। और बीपीएससी का जहाँ तक बात है, 66वीं बीपीएससी का तो करेंट अफेयर्स ही मेन फैक्टर है, और बिहार स्पेशल थोड़ी बहुत लास्ट समय में यही देख लें, क्योंकि अब रिवीजन का भी समय नहीं रहा है कि आप जो कि पूरा ये अब रिवीजन कर सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल ही है जो कि आप ज़्यादा देखें, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 5 विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के 1000 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। तो झारखंड के 5 विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय तथा सिद्धो कानू विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से होगी। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। उच्च शिक्षा निदेशक ए मृत्यु कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आयोग को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया और आयोग शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध भी किया गया है। 5 विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लगभग 1000 पदों पर नियुक्ति होगी। उस शिक्षा निदेशक के अनुसार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक रिक्त पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत रोस्टर क्लियरेंस का भी काम पूरा कर लिया गया है। कार्मिक विभाग से इस पर अनुमोदन लेकर है जो कि अगले साल जनवरी माह में नियुक्ति की अधिसूचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजने का लक्ष्य रखा है। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग में चल रही वर्तमान नियुक्ति से अलग होगी। राज्य में सहायक प्राध्यापकों के लगभग 2500 पद रिक्त है जिन पर नियुक्ति होनी है। पहली बार विश्वविद्यालयों में नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से होगी। अब तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के विश्वविद्यालय स्तर पर ही नियुक्ति होती रही है। विश्वविद्यालय में भी तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। तो तृतीय श्रेणी के 1000 पदों पर जेएसएससी के माध्यम से बहाली है जो कि जल्द हो सकती है। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। 66वीं पीटी में शामिल होने की इजाज़त। तो पहले आयोग घोषित किए गए 11 उम्मीदवारों को बीपीएससी ने 27 दिसंबर को होने वाली 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। 66वीं पीटी में शामिल वैसे अभ्यर्थियों का लिस्ट आयोग के वेबसाइट पर 9 दिसंबर को डाला गया, जिनकी उम्र कट ऑफ डेट पर निर्धारित उम्र समय से कम या अधिक थी। उन्हें 16 दिसंबर तक इस पर आपत्ति मांगी गई थी, जिन पर विचार करने के बाद है जो कि उनमें से 11 को यह इजाज़त दे दिया गया है। और जहाँ तक बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है, तो लग रहा है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आप लोग इंतज़ार करें, आपका उसके बाद ही ईएसआई प्री का रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।